हमारे साथ सब नए लड़के जो भी हैं ना, सब पूरा भाग लेते हैं इस कार्यक्रम में। अपराध भी बढ़ गया है ने 2 साल से और भ्रष्टाचार भी बढ़ा हुआ है। बहुत सही है उनका, ठीक ना। और उस एजेंडे पर रहेंगे तो हमेशा उनकी सरकार बनेगी, लेकिन रह नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार इस क्षेत्र में नहीं आया है। क्या लगता है जब तक जनता से मिलेंगे नहीं तो क्या विकास हो पाएगा लोगों का? कैसे विकास क्षेत्र होगा? का? जनता को दुख सुनेंगे नहीं तो विकास होगा कैसे? नमस्कार, मैं दीपक सिंह, चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी कुटुंबा विधानसभा के कला पहाड़ में है और आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और दुर्गा पूजा का दिन है और यहाँ पे सामने दुर्गा जी का प्रतिमा भी देख सकते हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में इनका चुनाव को लेकर क्या कुछ मत होने वाला है। हमारा नाम राघवेंद्र सिंह है और दुर्गा पूजा का पंडाल में बैठे हुए हैं, कब से आप जो है से इसका पूजा दुर्गा पूजा प्रोग्राम ना, तो 1954 से हमारे यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है और आज तक ये कभी बीच में खंडित नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। और हम लोग के थाना से भी ये सब चीज़ का हम लोग ऑर्डर लेते हैं। थाना के शांति व्यवस्था के लिए थाना भी सहयोग करता है और ऐसे कोई दिक्कत भी ना है, शांति सारे गांव का मतलब सारे लोग एक्टिव रहते हैं, पूरे गांव एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल त्योहार को मनाते हैं, बिल्कुल मिलजुल के त्योहार को मनाते हैं हम लोग। पूरा गांव हम लोग जो है ऐसे इकट्ठा होके शांतिपूर्वक जुलूस प्रदर्शन सब होता है, स्टेज प्रोग्राम भी होता है। अच्छी बात है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि बहुत कम देखने के लिए मिलता है गांव में। अब जो है से धीरे धीरे लोग अपनी भाषा तक बोलना भूल गए हैं, बहुत कम बोलते हैं या संस्कृति तो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? ना संस्कृति तो बनाए रखना है, संस्कृति को अपना जो हमारा संस्कृति है, मतलब नए जनरेशन के जो भी लड़के हैं धीरे धीरे बिल्कुल हमारे साथ सब नए लड़के जो भी है ना, सब पूरा भाग लेते हैं इस कार्यक्रम में और अपना जो भी हम लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं, बुजुर्ग और नए लड़के सब रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं, सब लड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी हम इससे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, आपको इस बार क्या मत है, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो देखिए हमारा गांव से तो मतलब ज़्यादा बीजेपी का ही समर्थक है और नीतीश सरकार ही बनेगा, है ना। नीतीश सरकार बनेगा? नीतीश सरकार ही बनेगा। क्या लगता है नीतीश सरकार ने आपके लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है। हमारे यहाँ के रोड कंप्लीट, बिजली आ गई, जल नल योजना लगा हुआ है। जल नल में पानी आ रहा है? हाँ, पानी कंटिन्यू आता है। कुटुंबा विधानसभा में और अन्य जगह पे हम गए हैं तो वहाँ पे देखने के लिए भी मिला है कि लोग टंकी तो लग गया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, कहीं का टंकी ही खराब है, तो वहाँ मतलब सही नहीं किया गया। तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? ना, यहाँ एक टंकी तो डैमेज हो गया है, हवा में गिर गया था तो उसको दूसरा टंकी अभी नहीं बैठा है, हवा में डैमेज हो गया तो डायरेक्ट सप्लाई ही चलता है वो। और एक और है तो उसमें टंकी है। अच्छा, पिछले 10 साल से यहाँ पे जो विधायक है राजेश राम है, क्या लगता है 10 साल से क्या किए हैं आपके लिए, आपके क्षेत्र में? देखिए राजेश राम जो है से हमारे यहाँ सुरक्षित सीट है उनका, आज तक कला पहाड़ू कभी आए नहीं, कभी नहीं आए। सबसे बड़ा बात, चाहे इलेक्शन हो या ऐसे भी कभी कोई प्रोग्राम हो, वो आज तक वो कला पहाड़ कभी नहीं आए, उनको कोई देखा भी ना है। खुशी हो या गम हो, मैंने कभी नहीं आए। अभी तो पूरा बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, हमारे गांव में नहीं घूम रहे हैं, हमारे गांव में नहीं आते हैं। नहीं आएंगे। क्या लगता है बाबा, नहीं आएंगे? ये सत्य बात है, नहीं आए हैं, नहीं आएंगे और आशा ही हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग को कभी नहीं वो अपना तरजीह दिए, आते हैं, बगल में हरिजन का गांव है, वहीं से वो लौट जाते हैं, हम लोग को समाचार तक भी नहीं लेते हैं। जब तक आएंगे नहीं, लोगों से जनसंपर्क नहीं करेंगे तो विकास कैसे कर पाएंगे? विकास उनको अब जैसे वो करे, लेकिन विकास हम लोग के तो मत से नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास किए उनके द्वारा? उनके द्वारा हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं उनके द्वारा कोई विकास। शिक्षा में पहले से जो सुधार हुआ है या कुछ पहले जैसी स्थिति बनी हुई है शिक्षा को लेकर, या बोले तो जो पंचायत स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार है पहले से बढ़ा है या घटा है कुछ? ना, खैर अभी तो ठीक है, शिक्षा में कोई दिक्कत ना है, सब टीचर अपना टाइम से आते हैं जाते हैं और शिक्षा ठीक ठाक है।
ठीक ठाक है। हाँ ठीक है ठीक। इस बार किसकी सरकार आप देख रहे हैं बाबा? चाहते तो हैं कि बीजेपी का ही सरकार बने, क्या और लगता है बीजेपी में? वो बन करके ही रहेंगे। वो बन करके ही रहेगा। इस बार क्या चाहते हैं, अपनी विधानसभा में क्या चाहते हैं इस बार? इसे विधायक के रूप में देख रहे हैं? जो नीतीश के पार्टी से आवे या बीजेपी के पार्टी से आवे, उन्हीं लोग को हम चाहेंगे कि उन्हीं लोग का सीट बरकरार रहे और वही कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से बिहार सरकार काम कर रही है बीजेपी है। बीजेपी को लेकर। हाँ, नीतीश पीतीश ये सब हम नहीं जानते, हम बीजेपी है। बीजेपी तो नीतीश भी तो बीजेपी से जुड़े हुए वो हैं। तो दोगला है यार, इस पार कभी उस पार जाता है यार। अच्छा अच्छा। वो पलटू राम है तब, उसको क्या नाम देना है। क्या लगता है बिहार में इस बार विकास के नाम पर जनता वोट देगी? लोग तो विकास के नाम पर ही वोट देती है, ठीक ना, लेकिन विकास होता नहीं है, ठीक ना। कोई कोई जाति के नाम पे भी देता है, इसको लेकर आप क्या वही बोल तो बोल रहे हैं कि लोग विकास के नाम पर कोई, अभी तो हमारे बिहार में जात पात देखिए चरम सीमा पर पहुंच गया है, ठीक ना। अब विकास आपके अंदर है नहीं है, आप उस जाति से हैं तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, विकास के नाम पे नहीं। विकास के नाम पे नहीं? विकास के नाम पे नहीं, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अब जाति आपका मायने रखता है इसमें बिहार में। क्या लगता है जाति के नाम से विकास हो सकता है, पॉसिबल है? कभी नहीं। कभी नहीं। तो क्या करना पब्लिक चाहिए? को विकास पुरुष ढूंढना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग जात पात पे देखते हैं, ठीक ना, कि हमारा जाति क्या है, वो काम करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। हमारे विधानसभा में देखिए राजेश राम 10 साल से विधायक है, ठीक ना। हम कला पार पे नहीं बोल रहे हैं, पूरा विधानसभा कहीं घूम लीजिए, विकास के नाम पे जीरो है। और कोई पब्लिक 10 वर्ष में बढ़िया से उसका चेहरा नहीं देखा है, ठीक ना, बढ़िया से कोई चेहरा तक नहीं देखा उसको। सबसे बड़ा बात बोल रहे हैं, चेहरा तक नहीं देखा है। अब पता कर लीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं, आप पता कर लीजिए घूम करके। कोई बोल देगा कि हम अच्छे से बात किए हैं, उसे देखे हैं, हमारी समस्या को सुना है, तो हम बताएंगे आपको। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि विकास नहीं किए क्षेत्र में अपने? जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, समस्या नहीं सुनेंगे तो विकास यही कैसे तो कर बात है, पाएंगे? लोगों से मिलते कहाँ है, वो रहते कहाँ हैं, आते कहाँ हैं। वो तो बिहार घूम रहे हैं, पूरा बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। बिहार में वो दलाली कर रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, वो दलाली कर रहे दाई कर रहे हैं। अच्छा, जन स्वराज को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि एक जनता के पास ऑप्शन के रूप में है, विकल्प के रूप में है, जन स्वराज को देखा जा रहा है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? हैं। जनसुराज जो उसका जो अभी तो कार्य कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो बातें बोल रही है तो सबसे अलग है ही, ठीक ना। लेकिन देखिए सरकार बनता है तो कार्य करे क्या करेगी, तो भी तो सब तो देखिए मिला जो सब पार्टी वही है, सुना नहीं, एजेंडे को आप किस तरह से देखते हैं? उनका जो भी एजेंडा है, 5-7 एजेंडे की बात करते हैं, रोजगार की पलायन एजेंडा रोकने उनका की बात बहुत सही करते है, हैं। बहुत सही है उनका, ठीक ना। और उस एजेंडे पर रहेंगे तो हमेशा उनकी सरकार बनेगी, लेकिन रह नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। सब वही करता है, आने के पहले जो बहुत तरह का भी देखे नीतीश कुमार देखे तो ऐसे वैसे वादा कर रहे हैं जो अभी तक कोई नेता मंत्री ने नहीं किया है कि हमारी सरकार या आपके हमारे विधायकगण जो भी आपके क्षेत्र में यदि काम नहीं करता है तो हम उसे अपदस्थ कर देंगे, बिल्कुल। ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल लगता है? बिल्कुल। अब देखिए करेंगे तो अच्छा बात है। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम तो श्रवण कुमार सिंह हुआ। सरवर कुमार सिंह, आप यहीं के रहने वाले हैं? ये यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या लगता है आपके क्षेत्र में पिछले 10 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव तो हुआ है, रोड की समस्या तो ज़्यादा बदलाव रोड में है, और इधर 4-5 साल से इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चरम सीमा तो चाहे पर है। जिस विभाग में जाइए, सारे ब्लॉक में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, सभी जगह अपराध भी बढ़ गया है इन 2 साल से, और भ्रष्टाचार भी बढ़ा हुआ है। इसको लेकर बार बार तेजस्वी यादव आरोप भी लगाते हैं कि सरकार जो है भ्रष्टाचारी है, तानाशाही है, तो इसे आप कैसे देखते जो हैं? विपक्ष में रहता है वो तो सत्ता पक्ष के विरोध में बात करते ही है। सत्ता मिलने के बाद सत्ता के मद में सब कोई डूब जाता है। हमारे स्थानीय विधायक राजेश कुमार जी हैं, 10 साल 2 बार हो गए, 2 बार में शायद एक गांव में 1 बार आए हैं। हमको उम्मीद तो नहीं है कि 10 साल में 1 बार आए हैं, शायद आए हैं। मैंने अभी नहीं किए हैं, शायद मैंने कोई हम नहीं होंगे, गांव पर आ गए होंगे तो, लेकिन एक बार इस क्षेत्र में नहीं आया है। क्या लगता है जब तक जनता से मिलेंगे नहीं तो क्या विकास हो पाएगा लोगों का? कैसे या विकास क्षेत्र होगा? का? जनता को दुख सुनेंगे नहीं तो विकास होगा कैसे? जनता को दुख सुख हम आप यहाँ हैं तब तो हमसे कुछ पूछ रहे हैं, नहीं आते तो हम क्या जानते? क्या लगता है इस बार विकास के नाम पर जनता बदलाव करेगी? हाँ, विकास के नाम पर बदलाव तो करेगी, लेकिन देखिए इसमें
जन स्वराज है, सब वादे तो करते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता की गम भूल जाते हैं। वो जन स्वराज तो नया नया पार्टी हाँ है हाँ अभी। नया है, ठीक है, लेकिन क्या लगता है? प्रशांत जी तो पुराने हैं, वो तो हर पार्टी को मैनिफेस्टो बना के लड़ाते थे, वो थोड़े नए हैं, पार्टी उनकी नहीं है, पार्टी लेकिन नहीं उनका है और सिद्धांत तो नीतिकार पहले वो पहले अपना से करते हाँ आ हाँ रहे हैं। करते आ रहे हैं। वो नेता भी तो- थोड़े, वो तो पुराने नेता हैं। लेकिन उनके द्वारा जो बनाया गया पार्टी है, क्या लगता है उनके जो एजेंडे को आप किस तरह से देखते हैं? जो भी चुनाव तो ज्यादा जीत नहीं पाएंगे, लेकिन तीसरा मोर्चा तो रहेंगे, तीसरा मोर्चा रहेंगे एकदम बिल्कुल, तीसरा मोर्चा रहेंगे। इस बार सरकार के रूप में आप किसे देख रहे हैं बिहार में? सरकार के रूप में हमको नहीं लगता है कि स्पष्ट बहुमत किसी की आएगी। स्पष्ट बहुमत? हाँ, किसी की आने की उम्मीद नहीं नजर आती है, जिस तरह का जनता का क्योंकि यहाँ तो जातिवाद है से कैंसर है, कैंसर? सबसे भारी तो जातिवाद है जो कैंसर है। यहाँ बाबू साहब आ जाएगा तो बाबू साहब हो जाएंगे, यादव जी आएंगे यादव तरफ, बहुजन आएंगे बहुजन तरफ। यह जातिवाद तो बिहार में कैंसर है। क्या लगता है जातिवाद के नाम से विकास संभव है? न, बिल्कुल नहीं है संभव। जातिवाद के नाम पर विकास होने वाला है? ये तो केवल और समाज में अराजकता फैलाता है, इसमें विकास कहाँ से हो पाएगा? लेकिन विकास बिहार हो की जो अभी स्थिति है वही है। वही है। वही अच्छा, क्या लगता है जैसे चुनाव आता है तो लोग सर्वे करवाते हैं, नेता लोग सर्वे इसलिए करवाते हैं कि किस जाति का बहुलता है, उसको टिकट भी दिया जाता है, तो इससे ऐसा नहीं लगता है कि जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जातीय सर्वे हुआ, लोग बोलना शुरू कर दिया, आप तो 2% हो, हम 3% हैं, हम 17% हैं, तो उसका तो जरूरत ही हुआ। जो पर्दादर था उसको ओपन किया गया, तो कहता है कि सवर्ण 2% है, हम 17-80% है, तो इस तरह से विवाद तो और बढ़ते ही जा रहा है जातीय सर्वे कराकर। बढ़ रहा है। बढ़ रहा क्या है। लग रहा है इस बार आप किसकी सरकार चाह रहे हैं बिहार में? अब हम क्या बतावें, हम तो कह रहे हैं कि इस केवल स्पष्ट रूप से अगर भाजपा सरकार बनाती तो ठीक था, लेकिन इनके साथ नीतीश जी भी हैं और लोग हैं, टूट फूट के इधर से उधर होते रहते हैं, तो क्या कहा जाए, सब तो चोर चोर मौसेरे भाई है।